हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान है, जिसमें हम आपकी सीरीज चला रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा था, चैप्टर वाइज हम आपको करा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा जो है मगध राज्य का उत्कर्ष वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने आपका मौर्य साम्राज्य कर लिया था। और मौर्य साम्राज्य के बाद आपका कौन सा साम्राज्य आ गया, उस पर हम चलेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद आपका क्या आया है, शुंग वंश आया है। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक आपके बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने ही आपके 184 में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे तथा पतंजलि इनके पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो आपके पुष्यमित्र शुंग के थे। वहीं भरहतो जो स्तूप का पुनरुत्थान किसने किया था, तो वो आपके पुष्यमित्र ने इसका पुनरुत्थान कराया था। वहीं जो पुष्यमित्र शुंग है, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश के शासक बने थे। कौन बने थे, अग्निमित्र। ठीक है, अब आता है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। कौन थे, देवभूति। और देवभूति जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने किसकी वंश की स्थापना की थी, तो कण्व वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने किसकी हत्या की थी, तो इन्होंने देवभूति की हत्या कर दी थी। कब, तो 75 में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के तो जो आपके कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा थे। ठीक है, इनकी हत्या किसने की थी, तो सातवाहन वंश जो सातवाहन सुशर्मा थे, उनकी हत्या आपकी सुमुख ने की थी। और सुमुख ने इनकी हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में आपके सुमुख सातकर्णी, प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुलुमावी व यज्ञश्री सातकर्णी थे, इनके पुत्र थे। ठीक है, वहीं पश्चिम का स्वामी गोमती पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था। किसने, तो गोमती पुत्र सातकर्णी ने। वहीं सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया था। चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन किसने मुद्राएं चलाई थी, तो सातवाहन शासकों ने चलाई थी। वहीं आपके जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, शीशे के जो सिक्के थे सबसे पहले किसने चलाए थे, तो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। वहीं ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी, तो सातवाहन वंश ने प्रारंभ की थी ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा। ठीक है, इसके बाद है कि जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है। और वहीं गाथा सप्तशती के जो रचयिता हैं वे आपके हाल थे तथा बृहत कथा के जो रचयिता गुणाक सातवाहन काल के ही साहित्यकार थे। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपके हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणों में आपके हिंदू यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक थे, जिसमें आपके शक, पल्लव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किए थे। और भारत पर जो सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। और इसने साग को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको, साग को। वहीं हिंद यूनानी शासकों में सबसे पहले मिनांडर था। कौन था, मिनांडर थे। और मिनांडर की जो राजधानी थी वो साकल यानी कि सिलाकोट थी। ठीक है, आगे है कि मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जो मिनांडर जो थे, उनको नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिलिंद पन्नो, क्या, मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तर का वर्णन किया गया है। वहीं सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसी के साथ है कि हेलेनिस्टिक कला का जो संबंध है वो हिंद यूनानी शासकों से है। और भारत में जो गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका, हिंद यूनानी शासकों का जो सर्वोत्तम अगर देखा जाए तो वो आपकी गांधार कला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम शक। तो जो शक थे ये यूनानी के पश्चात शक भारत में आए थे। किसके, यूनानी, हिंद जो इंडो यूनानी थे, उनके बाद आपके शक भारत में आए थे। इनका जो मूलतः ये कहाँ से आए थे, तो मूलतः ये मध्य एशिया से आए थे। और शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। शक कितनी शाखाओं में, तो शक आपके 5 शाखाओं में विभाजित थे। ठीक है,
तो ये शक जो थे ये आपकी 5 शाखाओं में विभाजित थे। वहीं उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। कब? तो विक्रम संवत कब चलाया गया? तो ये 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। उसी के साथ है कि भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो शकों के जो सबसे प्रतापी शासक आपके रुद्रदामन थे, ठीक है। और रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ और गिरनार में जारी किया था। कहाँ पर? जूनागढ़ और गिरनार में जारी किया था। इसी के साथ है कि शकों ने प्रशासन की जो छत्र प्रणाली चलाई थी। कैसी छत्र प्रणाली किसने चलाई थी? तो शकों ने चलाई थी। वहीं हिंद पार्थियन या पल्लव, तो जो पल्लव शासक थे शकों के बाद जो पश्चिमी उत्तर भारत में किनका आधिपत्य था? तो पल्लव वंश के था, ठीक है। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक थे वो गोंडो फर्निस थे। कौन थे? गोंडो फर्निस, ठीक है। और जो गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। तो सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे किसके शासनकाल में? तो गोंडो फर्निस के में, ठीक है। अब इनके बाद आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश पल्लवों यानी कि पार्थिव के पश्चात कुषाण भारत पर आए थे। किसके बाद? जो पल्लवों के बाद कौन आया? तो कुषाण वंश आया। और कुषाण चीन की यूची जाति की शाखा थी। कुषाण किसकी जाति थी? तो यूची, चीन की जो यूची जाति थी उसकी शाखा थी कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कडफिसेसिस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कडफिसेस, ठीक है। कुषाण शासकों में बिमकडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और बिमकडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? माहेश्वर की। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती थी। वहीं इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक आपके कनिष्क थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कनिष्क थे। और कनिष्क की प्रथम राजधानी आपकी पुरुषपुरु यानी कि पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 में शक संवत चलाया। कब? 78 में, ठीक है। और विक्रम संवत आपका 57 में, ठीक। फिर है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी, तो जो कनिष्क थे ये आपके बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। वहीं कनिष्क के राजवैद्य जो थे वो आपके चरक थे। चरक संहिता, तो चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश जिसे महाविभास सूत्र कहा जाता है, तो इसके रचनाकार थे कौन थे? तो इसके रचनाकार वसुमित्र थे। वहीं अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे जिन्होंने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार की रचना की थी। इसी के साथ कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र भी रहते थे। वहीं नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। वहीं कुषाण शासकों की जो उपाधियां थी उनमें आपके महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र थी। इसी के साथ ही आपका पूरा खत्म होता है। कौन कौन से हमने वंश देख लिए? आपका शुंग वंश देख लिया, शुंग वंश के बाद कड़व वंश देख लिया, सातवाहन वंश देख लिया और उसके बाद हमने आपका ये जो हमारे भारत में विदेशी आक्रमण भी देख लिए जिसमें आपका शक और ये पल्लवन, कुषाण वंश ये सभी देख लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी आएगी गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।